सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने पवित्र यूक्रिस्त को यह मेरे यादगारी में, मेरी स्मृति में किया करो, ये क्यों कहा था, इसके विषय में सुना था। उसमें मैंने एक पॉइंट कहा था, ईसा मसीह ने अपने जो प्रेरित लोग हैं उन्हें पुरोहिताई का काम सौंपा है, अर्थात उन्हें पुरोहित बनाया। इसके द्वारा हम लोग हर वर्ष जो मोंडी तेसडे है, पुण्य बृहस्पतिवार को जो पुरोहिताई का पर्व भी मनाते हैं। ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर पुरोहिताई ठहराया। वो एक संस्कार है, पुरोहिताई संस्कार, होली ऑर्डर, उसको ठहराया। कई पेंतिकोस्तल कलीसिया सिखाते हैं ईसा मसीह एकमात्र पुरोहित है और नया विधान में कोई अन्य पुरोहित नहीं है, अन्य कोई पुरोहितों का जरूरत नहीं है करके। जबकि हम लोग वहां पर देखा है, यह मेरी स्मृति में किया करो बोल करके आदेश देकर उन्हें उसका कार्य, वो कार्य सौंपा है। हर व्यक्ति रोटी लेकर के ये कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए साक्रमेंटल जो है, जितना भी है, उसके लिए एक विशेष दर्जा किसी को दिया है, चुने हुए कुछ लोग। उसके विषय में आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या नए विधान में पुरोहित लोग है कि नहीं, बाइबल में क्या लिखा हुआ है। बाइबल के अंदर हिब्रूज चैप्टर 4, इब्रानियों का पत्र, उसके अध्याय 4 वाक्य 14 में, वर्स 14, हमारे अपने एक महान प्रधान याजक अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा जो आकाश पार कर चुके हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह को एक प्रधान याजक के रूप में बताया गया है। विशेषकर इब्रानियों के पत्र में कई जगहों पर ईसा मसीह को प्रधान याजक के रूप में ही बताया हुआ है। और साथ ही साथ निकालना चाहूंगा अध्याय 6 का वाक्य 20, हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 20, वहां पर लिखा है ईसा मसीह मल्कीसदेक की तरह सदा के लिए प्रधान याजक बन गए हैं। मल्कीसदेक की तरह सदा के लिए। हम लोगों को उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 के अंदर मल्कीसदेक के विषय में लिखा, और स्तोत्र ग्रंथ में भी है, स्तोत्र ग्रंथ 110 के अंदर मिलेगा, और यहाँ इब्रानियों के पत्र में भी कई जगहों पर लिखा हुआ है मल्कीसदेक के पुरोहिताई के विषय में। वो सदा के लिए जैसे पुरोहित है, उसी प्रकार ईसा मसीह भी सदा के लिए प्रधान याजक बन गए कर करके, अर्थात सदा के लिए प्रधान याजक मतलब हो गया इटर्नल हाई प्रीस्ट। इटर्नल हाई प्रीस्ट हम लोगों ने 4:14 के अंदर पढ़ा, वो एकमात्र हाई प्रीस्ट है। और यहां पर हम लोग पढ़ते हैं वो सदा के लिए हाई प्रीस्ट है। इसका मतलब है दूसरा प्रीस्ट नहीं होना चाहिए। इसके विषय में आज हम लोग थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे। थोड़ा इधर 6 उठाया तो 8 का भी वाक्य 3 में भी थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ते हैं।
वहां पर पुराने विधान के विषय में लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रधान याजक भेंट और बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त थे। इसलिए यह आवश्यक था कि उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ हो। यहां पर हमारा महापुरोहित जो इटर्नल हाई प्रीस्ट है, स्वयं चढ़ावा बना, स्वयं प्रीस्ट भी बना। इसके लिए कोई अन्य चढ़ावे की जरूरत नहीं, अन्य प्रीस्ट की बलि अर्पित करने के लिए जरूरत नहीं। और स्वयं हाई प्रीस्ट है। इसका मतलब नया विधान का ये जो हाई प्रीस्ट है, एकमात्र हाई प्रीस्ट है और सदा के लिए इटर्नल हाई प्रीस्ट है। तो क्या अन्य प्रीस्टों की जरूरत है या नहीं है? कैथोलिक कलीसिया के अंदर दो प्रकार का प्रीस्टहुड के विषय में सिखाते हैं, दो प्रकार का। यदि हम लोग कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1547 1547 को पढ़ेंगे, वहां पर इसके विषय में लिखा हुआ मिलेगा। ये जो प्रीस्टहुड है, दो प्रकार का प्रीस्टहुड। एक है कॉमन प्रीस्टहुड कहते हैं, कॉमन प्रीस्टहुड। ये कॉमन प्रीस्टहुड कौन सा है? ईसा मसीह में विश्वास करते हुए जो लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, इस सदा प्रीस्ट जो इटर्नल हाई प्रीस्ट, जो इटर्नल हाई प्रीस्ट, एकमात्र जो हाई प्रीस्ट का साथ हम एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इसका मतलब बपतिस्मा के कृपाओं के द्वारा जितने भी लोग बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, वो सबके सब प्रीस्ट कैटेगरी में आता है, प्रीस्ट कैटेगरी में आता है। पेत्रुस अपने पत्र में इसके विषय में लिख करके हमें बताता है। पेत्रुस बहुत अच्छी तरह इस प्रकार जो बपतिस्मा ग्रहण करने वाले लोग किस प्रकार प्रभु का जो पुरोहिताई में आते हैं, ये लिखा। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 को मैं पढ़ना चाहूंगा सबसे पहले। परंतु आप लोग चुने हुए वंश हैं। हमें मालूम है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 6 के अंदर इस्राएली लोगों के विषय में यही लिखा हुआ है, वो चुने हुए, ईश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हैं। इसका मतलब बपतिस्मा प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के लिए अलग किए हुए, चुने हुए लोग हैं, सबसे पहला। इसके बाद लिखा है राजकीय याचक वर्ग है। राजकीय याचक वर्ग अर्थात राजा, ईसा मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। उस राजा के साथ जुड़ करके हम भी राजा बन गया है। और वह याजक वर्ग अर्थात पुरोहित वर्ग, ईसा मसीह जो प्रधान एटर्नल प्रीस्ट है, हाई प्रीस्ट है, उनका उस वर्ग में हम लोग सम्मिलित होता है बपतिस्मा के साथ। ये किस लिए है? मैंने कई बार कई क्लासों में बता करके दिया, ईसा मसीह 3 कार्य करता हुआ। एक नबी का कार्य, नबी का क्या कार्य है? वचन की घोषणा, ईश्वर का संदेश को सुनाना। इसके बाद दूसरा है वो एक पुरोहित है, पुरोहित का कार्य है पवित्रीकरण का कार्य करना। तीसरा मसीह राजा का कार्य, राजा का राजधर्म करता है, अर्थात जनता का चाहे शारीरिक या आत्मिक जो जरूरतों को पूर्ति करने के लिए उनका देखभाल करना। इस प्रकार नबी का हो या पुरोहित का हो या राजा का हो, ये जो कार्य करने के लिए बुलाए हैं हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति भी, इसके लिए शब्द दिया हुआ है ये कॉमन प्रीस्टहुड। कॉमन प्रीस्टहुड कहते हैं इसको। बपतिस्मा प्राप्त हर एक व्यक्ति पुरोहित है, राजा है, नबी है। पुरोहित है, राजा है, नबी है। ईसा मसीह ने जो कार्य किया वो कार्य करने के लिए बपतिस्मा के द्वारा हम इस कॉमन प्रीस्टहुड में
बन गया है और वो कार्य करना है। इसके बाद इन कॉमन प्रीस्टहुड से ईश्वर कुछ लोगों को फिर से अलग किया, कुछ अलग कार्य करने के लिए। इब्रानियों का पत्र को खोल देते हैं, हीब्रूस चैप्टर 5, वहां पर वाक्य 1 में क्या लिखा है? प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्य का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। ईश्वर संबंधी बातों के लिए, अर्थात कुछ विशेष कार्य, ईश्वर का कार्य करने के लिए विशेष रूप से कुछ लोगों को चुना। उदाहरण के लिए लोगों के बीच से ईसा मसीह ने अनेकों लोगों को शिष्य के रूप में चुना। आ जाओ बोल करके उनका फॉलोवर्स बन गया और उन शिष्य गणों में से 12 को फिर से अलग किया। बपतिस्मा के द्वारा हम उस शिष्य गण में आ गया और इस शिष्य गण से जैसे 12 को अलग किया कुछ प्रत्येक कार्य करने के लिए, उसी प्रकार उसी को ही हम लोग पुरोहित गण के लिए अलग किए हुए लोग। हम लोग देखते हैं 12 शिष्यों को लेकर के ईसा मसीह ने जो प्रभु भोज मनाया, उन 12 को बीच में बैठ करके इसके बाद बोला तुम ये किया करो। इसका मतलब एक विशेष कार्य सौंपा। इन 12 लोग जहां पर ईसा मसीह के मृत्यु के बाद एकत्रित था, उनके बीच में आकर के खड़े होकर के तुम्हें शांति मिले और उनके ऊपर फूंक करके कहा तुम पवित्र आत्मा से भर जाएं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, अर्थात पवित्र आत्मा का अभिषेक किया उन्हें। इसके बाद उनसे कहते हैं तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करेगा उनका पाप क्षमा होगा, जिन लोगों का तुम पाप क्षमा नहीं करेगा उनका पाप क्षमा नहीं होगा। इसका मतलब ईसा मसीह ने उन लोगों को जो अलग किया, विशेष एक और कार्य दिया, पाप क्षमा करने का, पाप स्वीकार करने का अधिकार दिया। इन 12 शिष्यों को प्रभु कहते हैं तुम संसार के कोने कोने पर जाना, पवित्र आत्मा जब वो तुम पर उतर आएगा, तुम पवित्र आत्मा से भर करके कोने कोने में जाना, सारे संसार को शिष्य बनाना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना। इसका मतलब कुछ साक्रमेंटल कार्य करने के लिए इन विशेष रूप से चुने हुए लोगों को, इसलिए उन्हें मिनिस्टर्स कहते हैं। इसलिए उनका इस बुलाहट को मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड कहते हैं। कॉमन प्रीस्टहुड मिले हुए लोगों में से कुछ को अलग कर मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड का कार्य करवाया। बाइबल से ही बता रहा हूं। कुछ लोगों को छेड़े, यदि मैं कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा बोलेगा तो उनको छेड़े। बाइबल से बताओ, बाइबल से ही बता कर दे रहा। ईसा मसीह ने यही कार्य किया और उसको वर्णन हम लोगों के कैथोलिक कलीसिया के धर्म शिक्षा में यहां बाइबल में क्या लिखा वो सिखा रहा है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ का वो कोट कर करके मैंने बोला 1547 के अंदर इस मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड और कॉमन प्रीस्टहुड के विषय में यहां समझा रहा है हमें समझने के लिए। इसका मतलब ईसा मसीह एकमात्र जो पुरोहित है, अपना उस पुरोहिताई उनके मृत्यु के साथ खत्म नहीं हुआ। वो इटर्नल हाई प्रीस्ट है। उनके उस पुरोहिताई में इन चुने हुए, इन मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड दे करके जिन्हें प्रभु ने चुना है, उनको कुछ विशेष कार्य सौंपा है। वही कार्य करने वालों को हम लोग आज प्रीस्ट या बिशप कहते हैं। प्रीस्ट और बिशप और डीकन, 3 उसका श्रेणी, वो भी मैंने एक क्लास में अभी हाल ही में भी बता करके दिया। वो विशेष रूप से चुने हुए लोगों का वो श्रेणी है, उसको हम लोग कहते हैं मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड। ये दोनों, चाहे कॉमन प्रीस्टहुड हो या मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड हो, दोनों प्रीस्टहुड
ईसा मसीह का वो हाई प्रीस्ट, एकमात्र महापुरोहित और शाश्वत है महापुरोहित, इटर्नल हाई प्रीस्ट, उनके उस पुरोहिताई से जुड़ता है। अलग प्रीस्टहुड नहीं है, थोड़ा सा फर्क भी है, वो भी समझने की जरूरत है। मैं स्वयं ईसा मसीह है करके नहीं बोल, उनके उस प्रीस्टहुड में हम लोग जुड़ते, मसीह में जुड़ने के कारण, बपतिस्मा लेकर के मसीह में जुड़ने के कारण हम लोग कॉमन प्रीस्टहुड में आया। इसके बाद हमारी जिम्मेदारी है नबी का कार्य करना, पुरोहित का कार्य करना, राजा का कार्य करना। अभी ये मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड वाला भी ये करना ही करना है, साथ ही साथ कुछ और विशेष कार्य करने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए हम लोगों को पुरोहिताई कार्य करना है। हम लोग क्या कर सकता है पुरोहिताई लोग? हम अपने को पवित्र जीवन जीने के लिए कार्य कर सकता है, हम अपने संतानों को पवित्रता की बात सिखा सकता है। इस प्रकार हम लोग अपने को शुद्ध कर दूसरों को शुद्धता का जीवन जीने के लिए देकर हम उस पुरोहिताई कार्य और दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए, उनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करते हुए ये कुछ कार्य हम लोग कर सकता है। लेवल कुछ कम है, लेकिन पुरोहित लोग क्या करता है? शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण का, पवित्रीकरण का, पाप स्वीकार सुन सकता है, पाप क्षमा दे सकता है, क्योंकि वो अधिकार थोड़ा हाई लेवल का उनको मिला हुआ है। मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए उसको योग्य रीति से हम ग्रहण कर सकता है, उसके द्वारा हमें शुद्धिकरण होता है। और कुछ अनॉइंटिंग तेल, ये तेल का भी लेपन करना शिष्य लोगों ने किया था। इसका मतलब मैं तेल लेकर के प्रार्थना कर करके अनॉइंटिंग करेगा तो उसमें अनॉइंटिंग नहीं, किसी को उसका अधिकार दिया है और अधिकार प्राप्त व्यक्ति जब प्रार्थना करेगा, आशीष देगा, उस तेल में आशीष आता है, पानी में आशीष, किसी में भी हो। इस लेवल को हमें समझने की जरूरत है। और चाहे मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड हो या कॉमन प्रीस्टहुड हो, प्रभु के इन कार्यों को करने के लिए ही प्रभु ने उसको स्थापित किया है। और जो कॉमन प्रीस्टहुड है बपतिस्म के द्वारा आता है, और हम लोग ईसा मसीह में विश्वास भरोसा करने के कारण, ये लाइफ ऑफ फेथ, होप एंड चैरिटी लिखा हुआ है, विश्वास में, भरोसा में और सेवा में, प्यार की जीवन जीने के लिए ये हम लोग को दिया है। कैसे होगा? जब बपतिस्मा के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिलता है, वो पवित्र आत्मा उसके लिए हमें सक्षम बनाता है। और मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड में भी पुरोहिताई अभिषेक के द्वारा, होली ऑर्डर के द्वारा जो पवित्र आत्मा विशेष रूप से उनको जो मिल रहा है, वो उनको उसके लिए सक्षम बनाते हैं। और वे लोग, प्रीस्ट लोग, इन पर्सना क्रिस्टी एक शब्द है, इन पर्सना क्रिस्टी मतलब है इन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, क्रिस्त के स्थानपति। यदि कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5:20 को हम पढ़ेंगे, संत पौलुस कहते हैं हम वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, हम लोग क्रिस्त का राजदूत है ना, राजदूत है। इसका मतलब हमारे देश का राजदूत अन्य देश में है, इस देश का जो बात वहां प्रकट करने वाला। उसी प्रकार ये जो प्रीस्ट है, जो मिनिस्टीरियल प्रीस्ट है, वो इन पर्सना क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्त के स्थानपति बनकर के उस स्थान पर रह करके वह कार्य करता है। उदाहरण के लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करता है, उस कलवारी बलि है, मीसा मसीह स्वयं वहां उपस्थित है, लेकिन किसको हम देखते हैं? क्रिस्त के स्थान पर किसको देखते हैं? इस मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड जो मिला, उस प्रीस्ट को हम लोग देखते हैं। इसलिए कहते हैं क्रिस्त के स्थान में। पाप स्वीकार संस्कार में एक व्यक्ति बैठा, पुरोहित बैठा हुआ है, किसकी योग्यता से? कलवारी बलि की योग्यता से। उस कलवारी बलि में ईसा मसीह ने जो कार्य किया, उसकी योग्यता से यहां बैठने वाला पुरोहित हम लोग देखते हैं एक पापी व्यक्ति को। योग्यता कलवारी बलि है, इस व्यक्ति के द्वारा वो हो रहा है। इन पर्सना
क्रिस्टी इसलिए कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 1551 में 1551 में लिखा है, ये मिनिस्टीरियल अर्थात एक सेवा का जो स्थान है, लोगों की सेवा करने के लिए। कौन सी लोगों का? विशेष रूप से जो कॉमन प्रीस्टहुड के जो लोगों का सेवा करने के लिए इस मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड को इसको मिनिस्टीरियल कहते हैं कि सर्विस के रूप में। जैसे ईसा मसीह स्वयं कहा, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया। इसी प्रकार एक सर्वेंट के रूप में अपना सर्विस कलीसिया को देने के लिए पुरोहित चुने जाते हैं। पुरोहित लोगों का सेवक है, लोगों का सेवक। जैसे मसीह सेवा कराने नहीं सेवा करने आया, अपने को मिटाने के लिए आया, उसी प्रकार इस मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड में आने वाला जो पुरोहित लोग, जो बिशप लोग, लोगों का कलीसिया का सेवक बन करके आते हैं, सेवक बन करके आते हैं। इसलिए संत पापा का एक स्थान नाम होता है सर्वेंट्स ऑफ सर्वेंट, ऐसा कुछ है। जितने भी याजक जो सेवा करने वाला, दासों का दास, वो एक स्थान उनको जो दिया जाता है। तो ये सर्विस करने के लिए, सर्व करने के लिए क्या क्या है, चाहे यूक्रिस्ट बलि मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए, और प्रीचिंग उनका एक मुख्य कार्य है। मिस्सा बलिदान में प्रीचिंग होना है, अन्य समय पर भी लोगों को आधिकारिक की शिक्षा पुरोहितों से। अभी जैसे मैं पुरोहित नहीं, मुझे किसी पुरोहित से, कलीसिया से जुड़े हुए रह करके वचन घोषणा करना, मुझे ऐसा फ्री होकर के नहीं। उसमें गलतियां हम बहुत लोग कर रहे हैं। इसलिए तो पेंटिकोस्टल कलीसिया इंडिपेंडेंट होकर के मैं 4 वचन सीख लिया, मैं घोषणा करने के लिए निकला, ये गलत है। इसी के कारण प्रभु ने अधिकार किसको दिया है? पुरोहितों को दिया है। उस पुरोहित से जुड़े रहकर या कलीसिया से जुड़े रहकर, कलीसिया के अधीन रहकर जो कलीसिया सिखाता है उसको सिखाना इसलिए जरूरी है। तो इस प्रकार का कार्य कन्फेशन में, और एक सच्चा चरवाहा बना करके अपने भेड़ों की रक्षा, शारीरिक, आत्मिक, भौतिक एवं आत्मिक रक्षा करने का कार्य इस मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड का मुख्य उद्देश्य है। और क्रिस्त का प्रीस्टहुड से हम लोग को, मैंने बोला, थोड़ा सा फर्क दिखेगा, क्योंकि वो महान पुरोहित, ये तो पुरोहित है, वो महान पुरोहित, ये पुरोहित है। वहां पर वो एटर्नल हाई प्रीस्ट है। इनका तो जब मृत्यु तक जो पुरोहिताई रहता है, इसके बाद पुरोहिताई खत्म हो रहा है। तो एटर्नल प्रीस्टहुड के साथ जुड़ करके जो सेवा करने वाले मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड है, उसमें ये फर्क भी है, लेकिन उसमें भागीदारी है, और उस प्रीस्टहुड का एक्सटेंशन भी हम लोग बोल सकता है। ईसा मसीह का वो प्रीस्टहुड का एक प्रकार का एक्सटेंशन और भागीदारी है ये मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड। इस प्रकार ईसा मसीह कलीसिया में पुरोहितों के द्वारा कलीसिया का परिपोषण करते हैं। और आज जो पवित्रीकरण का या किंगली कार्य हो, राजा का जो धर्म हो या नबी का धर्म हो, ये करने के लिए विशेष रूप से चुने हुए और ईसा मसीह का और नया विधान का एकमात्र जो हाई प्रीस्ट, प्रधान याजक, वो ईसा मसीह ही है। उसमें सम्मिलित होकर के या उसका एक्सटेंशन बन करके कार्य करने वाला ये पुरोहित है, जो हमारे कैथोलिक कलीसिया में जो मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड कहते हैं। तो हम लोग भी प्रीस्ट है और वो मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड है। मेरे विचार में आपको ये बात समझ में आया होगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे पुरोहितों को याद करें,
प्रभु ने जिसे विशेष रूप से चुन करके नियुक्त किया है, अपने कलीसिया का चरवाहा बनाया, भेड़ों को चराने के लिए नियुक्त किया, विशेष अधिकार उन्हें देकर के रखा है, इसलिए हम उन्हें प्रीस्ट कहते हैं। वो प्रभु के पुरोहिताई में सम्मिलित होकर के सेवा करता है। एकमात्र पुरोहित, महापुरोहित यीशु मसीह है। उनके उस पुरोहिताई से जुड़ करके हमारे मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड के द्वारा वे सेवा करते हैं। उनका हम आदर करेंगे क्योंकि ईश्वर ने उन्हें चुना है, नियुक्त किया है। हम अपने पुरोहितों को, हमारे बिशपों को याद कीजिए, धन्यवाद दीजिए। हमारे कलीसिया के लिए, हमारे संत पापा के लिए, सभी कार्डिनल्स, सभी बिशप्स, सभी पुरोहित लोग, प्रभु ने उन्हें चुना है। जैसे इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 13 के अंदर, हिब्रूस चैप्टर 13 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 17 थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। आपके नेताओं को, अर्थात हमारे मिनिस्टीरियल प्रीस्टहुड में आए हुए जो लोग हैं, उनको दिन रात आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, इसलिए उन्हें नियुक्त किया ईश्वर ने, क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी है। उनको हिसाब किताब प्रभु को देना पड़ेगा। प्रभु ने उन्हें चुन करके पुरोहित बनाया, अपने पुरोहिताई का भागीदारी बनाया, और प्रभु के उस पुरोहिताई के पुण्य फलों के द्वारा वे सेवा, कलीसिया का सेवा कर रहा है। इसलिए हिब्रूस चैप्टर 13 वर्स 17 में लिखा है, इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहे। हमें पुरोहितों का आज्ञा पालन करना है, पुरोहितों के अधीन रहना है, उनसे जुड़ करके, उनके अधीन रहकर, कलीसिया के अधीन रहकर, हमारे अधिकारियों के अधीन रहकर, जो कलीसिया सिखाते हैं, हमारे अधिकारी जो सिखाते हैं, उसको हमें सिखाना है। हमारे कॉमन प्रीस्टहुड के द्वारा हम भी सिखा सकते हैं, लेकिन कलीसिया से जुड़े रहकर, ये याद रखना है। निर्णय कीजिए और धन्यवाद दीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए, चुने हुए लोगों को अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रह पाए। सबों को अनुग्रह आशीष मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।